guest speech is by distinguished guest Professor Jaishankar Shuklaji. He is the IGNCA in charge here at Varanasi. He will speak. He will deliver his distinguished guest speech. आभारती भारतीभिः सजोषा इडा देवैर्मनुष्यैभिरग्निः सरस्वती सारस्वतेभिरर्वाक् तिस्रो देवीर्बर्हिरेदं सदन्तु। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं बिन्दुनादकलातीतस्तस्मै श्रीगुरवे नमः। मान्या इस सारस्वत सपर्या में अध्यक्ष के रूप में विराजमान श्रद्धेय प्रोफेसर मालिनी अवस्थी जी, अभी शिवाद्वैवाद को जो पराकाष्ठा पर ले गए, श्रीमन माहेश्वर का जिनके माध्यम से स्मरण हुआ, ऐसे कश्मीर शैव दर्शन के प्रतिष्ठित विद्वान, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के संकाय प्रमुख आचार्य प्रोफेसर कमलेश झा जी, जिनकी संकल्पना से हम लोग भारत के एक विशिष्ट ज्ञान परंपरा के क्षेत्र को, भारत की संस्कृति को, भारतीय प्राण तत्व को आत्मसात करने में समर्थवान बन रहे हैं, हो रहे हैं। ऐसे इस संगोष्ठी के चिंतक आचार्य नागराज पातुरी जी एवं माहेश्वरी जी, भारत अध्ययन केंद्र के समन्वयक, साहित्य शास्त्र के निष्णात आचार्य सदा शिव कुमार द्विवेदी जी, और अभी भोजनोपरांत जब काशी के ब्रह्मांड को आप समझने के लिए उन्मुख होंगे, उसके ऐसे प्रखर वक्ता ऋषिकल्प आचार्य, जिन्होंने काशी को उस तरह से देखा है जैसे भारतीय ऋषि देख रहे होंगे, ऐसे आचार्य प्रोफेसर पीवी राणा सिंह, मेरे मित्र आचार्य टी गणेशन जी। मुझे पहले तो इंडिक एकेडमी के विचारों पर ही जो है वो चिंतन करने का मन कर रहा है, क्योंकि कभी मैंने भी सोचा कि भारत को कैसे जाना जाए, क्योंकि भारत की जो लोकवाणी कहती है तो उस तुरंत शास्त्र में उसकी गति हमें दिखाई पड़ जाती है। आचार्य अभिमानी अवस्थी जी ने 2 शब्द कहे और लगा कि शास्त्र कैसे बोल रहा है इसमें। तो शास्त्र के मर्म स्थानों का अन्वेषण करना, मर्म स्थान को जानना और फिर भारत को जानना, ये तभी संभव है जब आप मर्म स्थान की चर्चा करें। उसमें से यह एक है शिव तत्व और शिव विमर्श पर विचार करने के लिए प्रस्तुत होना। फिर दूसरा प्रश्न यह कि विचार करने के लिए प्रायः हमारे ऋषि जैसे एकदा तू नैमिषारण्य, तो काशी ही क्यों इस विचार विमर्श की भूमि बन रहा है, इसकी चित्त भूमि क्यों यहाँ तैयार हो रही है? क्योंकि आप जो है एक और आकाशलिंग भगवान चिदम्बरम को छोड़ करके आ रहे हैं, तो एक आम्रेश्वर को भी पृथ्वीलिंग के रूप में छोड़कर आ रहे हैं, और जम्बुकेश्वर और कालहस्तीश्वर को भी छोड़कर आ रहे हैं। कुछ और भी विचार हैं
क्योंकि जहाँ भगवान बृहदीश्वर निवास करते हैं वहाँ पर तो तिरुवारूर में भगवान आधार शक्ति के रूप में उपस्थित हैं। उनके लिए कहा गया कि कमलालय, और अनाहत चक्र के रूप में चिदंबरम में विराजमान हैं। लेकिन काशी को ही क्यों चुना? तो काशी को किस रूप में आपने चुना ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसका जो परिणाम है वह अत्यंत सुखद है, क्योंकि इसका आज्ञा चक्र जो है इस तत्व का यही है, भ्रुवोर प्राणस्य मध्य, भ्रुवोर प्राणस्य मध्य। यह जो वाराणसी में जो भगवान की उपस्थिति है वो आज्ञा चक्र के रूप में है। तो इस रूप में जो है अभी अभी हम लोगों ने शैव सिद्धांत की भी चर्चा सुनी, शिवाद्वैतवाद की हम पराकाष्ठा पर पहुँचे, लेकिन यह सारे तत्व जो है वो कैसे उपस्थित हो जाते हैं, किस रूप में यहाँ हमारे सामने ये सारे तत्व आ जाते हैं। हमारे आचार्य टी गणेशन जी अपने कीनोट एड्रेस में उद्बोधन में कह रहे थे कि हमारे दो प्रमुख संप्रदाय हैं, एक तो हम पाशुपत की चर्चा करते हैं और दूसरी तरफ हमारा सिद्धांत शैव है। तो भेद क्या है? भेद क्या है? एक आपने कहा कि वेद प्रोक्त, वेद का अनुसरण करने वाला संप्रदाय है। वेद का अनुसरण, संप्रदाय शब्द कहने से थोड़ा सा सीमित हो जाता है, तो संप्रदाय को उस रूप में आप मत लीजिएगा, उसकी हमारे शब्दों की जो सीमा है उसकी न्यूनता समझिएगा। क्योंकि जो हमारा शिव तत्व विमर्श की चर्चा करें या हम आगम तत्व विमर्श की चर्चा करें तो वह जो है उसका जो सार्वभौमिक स्वरूप बनता है, क्योंकि वो ऐकांतिक नहीं हो सकता है। और दूसरी तरफ जो है वो शिव प्रोक्त संप्रदाय है, जिसे हम सिद्धांत शैव के रूप में मानते हैं, जहाँ स्वयं शिव जो है अपने 10 श्रेष्ठ जो हैं शिष्यों को जो है वो कामिकादि आगमों का उपदेश देते हैं, जो 10 प्रमुख सिद्धांत शैव के रूप में आते हैं। उसके बाद 18 उनके, और शास्त्र में 28 उसकी परंपरा चलती है। लेकिन हम इसकी ओर अन्वेषण करते हैं कि भगवान उपस्थित कैसे हो जाते हैं। ये सारी परंपराएं हम चाहे एकाम्रेश्वर के रूप में देखें या भ्रू मध्य के आज्ञा चक्र के रूप में देखें या अनाहत चक्र के रूप में देखें या आधार चक्र के मूलाधार चक्र के रूप में देखें, तो यह परंपरा कहाँ से किस रूप में आती है। हमारे आचार्यों ने भी इस पूरी की पूरी, ऐसे आचार्य हुए कि उन्होंने पूरी की पूरी परंपरा को अपने प्रारंभ में एक ही शब्द में कह दिया। हमारे 6ठी शताब्दी में बाणभट्ट जब कादंबरी का मंगलाचरण करते हैं तो पूरी की पूरी उसके पहले की परंपरा को अपने मंगलाचरण में कह देते हैं। रजो जुषे जन्मनि सत्ववृत्ते स्थितौ प्रजानाम प्रलय तमः स्पृशे अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। तो ये जो इनका जो रूप है कि जो जन्म काल में रजोगुण को धारण करते हैं, स्थित में सत्ववृत्ति को, और फिर प्रलय में अपने तमह गुण को लेते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें जो है वो किस तरह से आती हैं। क्योंकि सारे के सारे जो हमारे संप्रदाय हैं, जो आगम हैं, हमारी जो परंपरा है, उसका सीधा सीधा संबंध है कि वो वेदानुसारणी है। हमारे सिद्धांत शैव आगम जो है वो शिव प्रोक्त हैं, लेकिन जैसे आपने 11वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी में सोमशंभु पद्धति या अघोर शिवाचार्य की क्रियाक्रम द्योतिका की चर्चा लें। मेरा जो श्री गणेश हुआ इस विद्या में होने का, जब मुझे ज्ञान नहीं था कि ये सब पढ़ना चाहिए, तो 1994 में सबसे पहले मैंने अघोर शिवाचार्य पद्धति को पढ़ा, प्रयोजन से पढ़ा था, क्योंकि प्रोफेसर SS जानकी ने उस कार्य को किया था और उसको देखना था। और बाद में मुझे आपकी परंपरा का जो है वह ग्रंथ अजित महातंत्र को देखने का मौका मिला और फिर प्रोफेसर NR भट्ट का सानिध्य प्राप्त हुआ। तो इन सब परंपराओं में प्रवेश करने का मौका तो मिला, लेकिन ये परंपराएं शुरू कहाँ से होती हैं? क्योंकि जो भी एक तरह से वेद सिद्ध नहीं है तो लगता है कि ये परंपराएं कैसी आ गईं। तो अब हम वेद में देखते हैं और ब्राह्मण की परंपरा में देखते हैं, तो कैसे कैसे धीरे धीरे एक तत्व जो है वह शिव प्रोक्त आगम के रूप, आगम में कैसे निविष्ट होता है। तो वेद में, विशेष रूप से ऋग्वेद में
और आगे भी जो है वह हमारे भगवान शिव जो है उस रूप में नहीं हमें मिलते हैं। वेद में जो उनका प्रारंभिक स्वरूप है, प्रारंभिक स्वरूप को जान लेने से फिर हमें सारे के सारे रिचुअल का जो है उसके रिचुअल के जो प्रतीक हैं वो बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाते हैं। तो वहाँ जो चर्चा जो शुरू होती है वह प्रारंभिक, अगर हम आधुनिक पद्धति में कहें कि हमारा ऋग्वेद दूसरे मंडल से लेकर जो वंश परंपरा के मंडल हैं, 7 मंडल जो हैं वो क्या है, वो प्रामाणिक हैं। ये असभ्य लोगों की बात है, क्योंकि हम पुरुष सूक्त को ही नहीं लेंगे तो फिर हम भारत को क्या देंगे और क्या करेंगे। दोनों पद्धति हमारे लिए तो एक अक्षर भी उसका प्रामाणिक है, लेकिन उसको भी मान ले तो द्वितीय मंडल से ही जो है, प्रारंभ से ही भगवान जो है रुद्र के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। और वहाँ जो उनका रुद्र का जो स्वरूप है वह अनेक रूपों में आता है। और वो जो दर्शन में सीधे सीधे तब प्रविष्ट हो जाते हैं पूरी की पूरी, अब कि उसको खोजना पड़ता है कि वाग देवता कहते हैं हम रुद्राय धनुरातनोमी, मैं रुद्र के धनुष को तानती हूँ, खींचती हूँ। तो ये अचानक रुद्र का धनुष कहाँ से आ गया, किस किस स्वरूप से कहाँ से ये आ गया। ये सारे तत्व जो है हमें कहीं और कोई सहारा नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं है, गूगल नहीं, हमारे पास तो क्या है कि प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न बुध्यते। तो जानना भी जिसको है उसको वेद से ही जानेंगे। तो ये बातें चलती गई और फिर आया कि उनके पास, रुद्र के पास धनुष भी है और उनके पास बाण भी है, और उनके धनुष, उनको जो धनुषधारी हैं उस रूप में वो पिनाक के रूप में भी वेद में उपस्थित कहा गया कि अव तत धन्वा पिनाकावशः। ये यजुर्वेद में कोट हो रहा है। मैं जो बात इंटरेस्टिंग जो कह रहा हूँ कि किस रूप में लोक में जो है वो प्रविष्ट होते हैं, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें अगर ऐसी आ जाएं कि वो नहीं कहना चाहिए आज के परिप्रेक्ष्य में है, क्योंकि भूतकाल में हमारा चरित्र क्या था, हो सकता है तमाम अवगुणों से युक्त हो, या समाज में ना उचित उसकी प्रविष्टि हो रही हो, तो पीछे के हमारे कार्यों को ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। अब उनके शिवत्व का जो सानिध्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन चर्चा हमें कर लेनी चाहिए। तो एक और जो है विशेष बात यह है कि वह यह है कि उनका एक विशेष शस्त्र जो है वो विद्युत या तड़ित है, जो आकाश से पृथ्वी पर फेंकते हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट जो भगवान के जो अस्त्र हैं वो किस रूप में आ रहे हैं। वहाँ वाग देवता ने कहा कि रुद्राय धनुरातनोमी, फिर आगे आया कि उनके पास धनुष भी है। अब आ गया कि जो विशेष अस्त्र जो है, तो विशेष अस्त्र जो त्रिशूल है वह उनका क्या है, वह तड़ित है। अब ये त्रिशूल जो है 3 रूपों में, इसके 3 धार वाला कैसे हुआ, इसकी भी जो है, इसका भी कॉस्मोस शिवाद्वैतवाद से प्राप्त होते हों और अन्यत्र से भी जो प्राप्त होते हैं, उसका श्रेय हमारे दक्षिण के आचार्यों को देना चाहिए जो है, क्योंकि ये सारे सिद्धांत जो हैं उस रूप में नहीं आ रहे थे। तो आचार्य सायण भी जो है ने इसकी एक व्याख्या, आचार्य सायण आप लोग सब जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के समय आचार्य विद्यारण्य महाराज जी के छोटे भाई थे, और सबसे पहले उन्होंने भारतीय संस्कृति को बचाने का जो कार्य किया, उनका योगदान जो है वस्तुतः वो संस्कृति के हर अध्याय में उनका स्मरण करना चाहिए, क्योंकि स्कंद नारायण उद्गीत 3 हमारे बड़े आचार्य थे, जो उन्होंने छोटी सी व्याख्या की थी, उसके बाद हमें कुछ नहीं बताया था। और आचार्य सायण ने पहली बार जो है सारे वैदिक संहिताओं का एक तरह से उन्होंने भाष्य किया। तो वो कहते हैं कि उन्होंने ही पहला ये किया कि जो हमारे दुख या पाप को दूर करने के कारण जो है हम अग्नि को जो है वो रुद्र के रूप में ग्रहण करते हैं, रुद्र के रूप में उनका पूजा करते हैं। और उसका यही है कि अगर उनका पूजन ना किया जाए, उनका पूजन ना करके सारे प्राणी जो है उसमें मनुष्य जो हैं किस में पड़ते हैं, वो दुख में पड़ते हैं। इसी बात को अथर्ववेद ने भी कहा कि या इमा विश्वा भुवनानि चाकृपे तस्मै रुद्राय नमो अस्तु अग्नये। जो अग्नि स्वरूप है वह रुद्र का, वह उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। अब
हम जब इसकी चर्चा करते हैं, वस्तुतः मैं जो है थोड़ा सा वो हूँ कि जब हम वैदिक संहिताओं की चर्चा करते हैं, सतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते हैं, उपनिषद की चर्चा करते हैं, तो उस समय हमारे रामायण और महाभारत जो है वो हमें थोड़ा सा अगर कहें तो कम सूट करते हैं। लेकिन ये सारी महाभारत में भी इस तरह की चर्चा आई, और वहाँ जो है पहली बार जो है ये सबसे देखिए धीरे धीरे जो विकासात्मक स्वरूप है, क्योंकि हमारी जो सृष्टि है क्या है, वो अग्निसोमात्मक जगत है। तो अब ब्रह्मांड को जो है जब आप हमारे राणा सिंह साहब का व्याख्यान सुनेंगे तब ब्रह्मांडीय तत्वों की उपस्थिति कैसे हो, इस पर ही बराबर चिंता बनी रही। क्योंकि यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, हमारा पिंड भी तो उसी का प्रतीक है, तो उसके तत्व को कौन ले आते हैं। तो महाभारत में ये बात उपस्थित हुई कि सा वै रुद्रः स शिवः सो अग्नि सह सर्वजित्। वस्तुतः इसमें भेद नहीं करना चाहिए कि रुद्र जो अग्नि है वही रुद्र है, वही शिव है। और वहाँ पर इनके जो दो स्वरूप पहली बार उपस्थित हुए, एक घोर स्वरूप और एक उनका कल्याणमय स्वरूप। ये धीरे धीरे ये बातें आगे बड़ी, इनका जो विकासात्मक स्वरूप है भगवान का जो है वह सनई जो है उनके अलग अलग नाम के विशेषणों के साथ आगे बढ़ता रहा। और लेकिन इसका विस्तार जो सबसे पहले चिन्ह के रूप में एक तरह से लिंग मूर्ति के रूप में जो प्रतिष्ठित होता है वह श्वेताश्वतर उपनिषद के माध्यम से ही होता है। उसके पहले जो है वह स्वरूप हमारे सामने नहीं होता है, क्योंकि जो हमने एक तरह से उसका जो स्वरूप बनाया, जो एक तरह से शिव प्रतिष्ठा का, लिंग प्रतिष्ठा का जो स्वरूप बनाया, जिसमें हमने अग्नि को जो है अग्नि ही उनका स्वरूप है, इसलिए उनका जो आधार है, जो जलहरी का जो नीचे आधार है वह क्या है, वो अग्नि स्वरूप है। और उन आधार के ऊपर का जो स्वरूप है उनका वह प्रतिष्ठा कला, जिसमें वो प्रतिष्ठित रहते हैं। वस्तुतः जो है उनका वो जो जल स्वरूप है जहाँ डालते हैं। और तीसरा जो है उनकी जो निवृत्ति कला है जो एकदम ऊपर के भाग में है, उस और वही तत्व जो है वो प्रधान अग्नि तत्व के रूप में लेते हैं। इसीलिए जो है हम शिव का जो है जलाभिषेक करते हैं कि जो अग्नि तत्व है उसका समन हो और हमारे जीवन में, हमारे अंतःकरण में जो है शिवत्व की प्रतिष्ठा हो, कल्याण की प्रतिष्ठा हो, मंगल की प्रतिष्ठा हो। अब आज समय कम है जो है, इसलिए जो है मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत ही अच्छा विषय आपने उठाया और मुझे इसके मूल ग्रंथों से अनायास ही जो है मुझे पहली बार मैंने स्वयंभू सूत्र संग्रह प्रोफेसर फिलोजा जी ने संपादित किया, उसको भी मैंने देखा। आज तो मैं अजितागम की भूमिका पढ़ते हुए आया। दी हाईएस्ट अथॉरिटी जो अपने देश में थे प्रोफेसर एन.आर. भट्ट जी थे, जिन्होंने सारा जीवन इसमें किया। और क्या भूमिका है कि उनकी संस्कृत की भूमिका पढ़ लें तो शैव दर्शन और शिवाद्वैतवाद अपने अंतःकरण में प्रतिष्ठित हो जाता है। और अनेक ग्रंथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र से निकले, अभी बातुल शुद्धागम निकला जो है। और आप बाकी बचे जो हैं उनको जरूर निकालिए। ये भारतीय संस्कृति के ये जो 28 आगम हैं, ये आगम पूरी तरह से सभी भाषाओं में उपलब्ध हो जाएं तो काशी में भगवान शिव की जो प्रतिष्ठा है वह पूर्ण हो जाएगी। धन्यवाद।